स्वागत है आपका A1 क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं WH सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो गाइस आज हम WH सेंटेंस के कुछ स्पेशल रूल्स को फॉलो करने जा रहे हैं और कुछ एक नया सीखने को आप लोगों को मिलेगा। तो गाइस स्वागत है आपका एक बार फिर A1 क्लासेस में। आज हम सीखने वाले हैं व्हाट और हु को किस प्रकार से WH सेंटेंस को, जो व्हाट और हु वाले WH सेंटेंस हैं, इनको पैसिव में किस प्रकार से चेंज किया जाता है। तो गाइस ये नॉर्मली WH वर्ड जैसे नहीं होते हैं। जैसे मैं आपको WH वर्ड के बारे में बता देता हूं कि गाइस जो हु और व्हाट है ना, हु और व्हाट दो ऐसे WH वर्ड हैं जिनके पैसिव वॉइस थोड़े से डिफरेंट बनता है। तो आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं। अब जैसे कि WH वर्ड होते हैं, क्या WH वर्ड क्या होते हैं, तो गाइस कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। तो गाइस आपको जो यदि क्वेश्चन बनाया जाता है तो क्वेश्चन WH वर्ड से बनता है, WH वर्ड से बनता है और एक डायरेक्टली इंट्रोगेटिव सेंटेंस से बनता है, यस नो टाइप से। तो गाइस WH वर्ड को WH वर्ड क्यों कहते हैं, पहला कारण तो ये है। तो गाइस WH वर्ड को WH वर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि WH की स्टार्टिंग ही किससे होती है, W और H से, है ना। मतलब WH वर्ड की स्टार्टिंग किससे होती है, या तो W से हो या फिर H से हो, इसीलिए उसे WH वर्ड कहा जाता है। तो देखिए गाइस हु वाला जो सेंटेंस होता है, तो हु वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है क्योंकि हु डायरेक्टली किस पर अटैक करता है ना, सब्जेक्ट पर। व्हाट वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है क्योंकि व्हाट वाला सेंटेंस ऑब्जेक्ट के ऊपर अटैक करता है। और व्हेन वाला टाइम के ऊपर, वेयर प्लेस के ऊपर, व्हाई रीजन कारण के ऊपर, हाउ कंडीशन के ऊपर, और जो हाउ मेनी और हाउ मच है ये गाइस क्वांटिटी को हटा देता है। तो ये यदि सेंटेंस में होते हैं तो इनमें से ये सारी चीजें इनके जो सामने लिखी हुई है ये चीजें हमें नहीं मिलती है सेंटेंस में। गाइस मैं इतनी सरल तरीके से बता रहा हूं, आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि जो ये नॉर्मल सेंटेंस है, ये नॉर्मल सेंटेंस है तो हमारे बहुत इजी तरीके से हो जाते हैं, लेकिन हु और व्हाट जो होते हैं वो किस प्रकार से डिफरेंट होते हैं। तो गाइस हु और व्हाट वाले सेंटेंस में आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से क्रिएट हुई होगी, तो आज हम उसी का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो चलिए गाइस देख लेते हैं हु और व्हाट के सेंटेंस को। तो जो व्हाट वाला जो सेंटेंस होता है, तो गाइस आप व्हाट वाले सेंटेंस में नॉर्मली बात है कि जो व्हाट वाला सेंटेंस आता है, जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, व्हाट आर यू डूइंग। अब व्हाट आर यू डूइंग है ना, तुम क्या कर रहे हो। अब तुम क्या कर रहे हो, अब गाइस व्हाट वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है ना, क्योंकि व्हाट जो है वो किस पर अटैक करता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो गाइस सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं, बहुत सरल मेथड से हम देखते हैं। तो जो व्हाट वाला सेंटेंस होता है, तो सबसे पहले जो व्हाट वाला होता है तो उस व्हाट कंजक्शन को ही अपन पहले लगा देते हैं, WH वर्ड को अपन ने पहले लिखा। अब रूल हमारा क्या कहेगा गाइस, रूल वही पुराना रूल कहेगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट जगह पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जगह पे। लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन सब्जेक्ट तो है, तो गाइस सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा, तो इसको लास्ट से बनाकर लेकर आते हैं हम, तो और भी इजी बनेगा। तो लास्ट से सबसे पहले क्वेश्चन मार्क लगा दिया, है ना। यू कहां चला गया, यू एंड में चला गया ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, और ऑब्जेक्ट के पहले गाइस क्या लग गया, बाय लग गया। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास, वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब है डू, तो डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन होता है ना। डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। अब वर्ब में क्या है, आईएनजी, और जब आईएनजी होती है तो हम यूज किसका करते हैं, कंपलसरी बीइंग का यूज करते हैं। हम पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं कि बीइंग क्यों लगता है, कंटीन्यूअस सेंटेंस के साथ बीइंग लगता है। अब गाइस अब आपको जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब को सही करेक्ट लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस सब्जेक्ट क्या था, यू, लेकिन अब क्या है, सब्जेक्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर ही वर्ब को लिखी जाएगी, जो सिंगुलर वर्ब होगी उसी सिंगुलर वर्ब को हमें लिखना होगा। तो गाइस एक बात ध्यान रखना कि व्हाट वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट जगह पे जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जगह पे नहीं आता है। तो हम हेल्पिंग वर्ब को किसके अनुसार लगाएंगे, तो हम अकॉर्डिंग टू, है ना, आप सिंगुलर सब्जेक्ट के ही वर्ब लगेगी, है ना। जितने भी सेंटेंस है हमारे, चाहे वो कंटीन्यूअस परफेक्ट के हो, तो हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करना होगा। तो गाइस सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज मैंने इस तरीके से किया। एक सेंटेंस था व्हाट आर यू डूइंग, कुछ समझ आ गया होगा। तो गाइस व्हाट वाले सेंटेंस को आपको, है ना, लास्ट से बनाकर लेकर
आना है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं कि व्हाट हैज मोहन स्टोलन, है ना। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, व्हाट हैज मोहन स्टोलन, व्हाट हैज मोहन स्टोलन, है ना गाइस। इस सेंटेंस को देख लेते हैं। देखिए अब ये वाला जो WH वर्ड, पहले तो हम व्हाट ही लिखते हैं, ठीक है, व्हाट। अब जो ये मोहन है वो लास्ट में चला जाएगा ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, तो ये मोहन ऑब्जेक्ट के प्लेस पे चला गया। ऑब्जेक्ट के पहले मैंने क्या लगाया, बाय लगा दिया। अब स्टोलन ही एक थर्ड फॉर्म में, आपको पता होगा कि स्टोलन है जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो पहले से थर्ड फॉर्म आ गया हमारा। अब थर्ड फॉर्म पहले से एक थर्ड फॉर्म ये हो गया तो दो थर्ड फॉर्म हो गए। तो पहले वाले सेंटेंस में हम पढ़ चुके हैं, यदि परफेक्ट का सेंटेंस आता है तो हमें क्या हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा, बीन लगाना होगा, है ना। अब बीन लगाना होगा तो यहाँ मोहन के साथ हैज था, तो हैज ही सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब हमारे पास यहाँ पर लग जाएगी। तो गाइस देखिए कितना इजी सेंटेंस है जो यहाँ पर इसी तरीके से हम व्हाट वाले सेंटेंस से, कितने ही व्हाट वाले सेंटेंस है उसको आसानी से उनको हम बना सकते हैं। तो गाइस आसानी से बना सकते हैं, सिर्फ हमें क्या करना है, सिंगुलर वर्ब को ही ओनली लिखना होगा, है ना। पहला सेंटेंस हो गया हमारा हु, है ना, ग्रोस सोयाबीन, ठीक है, कि हु ग्रोस सोयाबीन, सोयाबीन कौन उगाता है। अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा डीपली देखना होगा गाइस आप लोगों को, क्योंकि अब जो हु वाला होता है, अब हु में क्या नहीं होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि व्हाट वाले में ऑब्जेक्ट नहीं होता है और हु वाले में सब्जेक्ट नहीं होता। अब सब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नहीं जाएगा, और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नहीं गया तो हेल्पिंग वर्ब प्रीपोजिशन बाय भी नहीं लगेगी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो हु होता है, हु को पैसिव वॉइस में किस प्रकार से लिखा जाता है, हु को पैसिव वॉइस में लिखा जाता है गाइस बाय हुम के अनुसार। किसके अनुसार लिखा जाता है, बाय हुम। अब बाय हुम क्यों होता है मैं आपको बता देता हूं कि सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट जगह पे नहीं जाएगा तो बाय भी नहीं लगेगा, इसीलिए बाय पहले जाएगा। और आप लोगों को गाइस पता हो तो जो हु होता है, हु का पॉजिटिव केस होता है हुज, और हु का ऑब्जेक्टिव केस होता है हुम, तो इसीलिए हु का क्या हो जाता है, हुम हो जाता है, और वो बाय स्टार्टिंग में लग जाता है तो बाय हुम बन जाता है। तो गाइस ध्यान रखिएगा कि हु वाले सेंटेंस यदि आपके पास पैसिव वॉइस बनाने के लिए आते हैं तो उसको हु किससे बनेगा, हु बनेगा हमारा बाय हुम से, ठीक है। तो बाय हुम से यहां बन जाएगा बाय हुम हो गया। अब ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, सोयाबीन, ठीक है गाइस। अब यहाँ वर्ब में क्या है, एस लगा है, प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, और प्रेजेंट सिंपल का वाक्य यदि है तो इसमें है ना इजेमार का यूज होगा, तो सोयाबीन के साथ हम यहाँ यूज करेंगे इसका, ठीक है। और जो ग्रो है उस ग्रो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ग्रो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ग्रोन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ये बन गया। सिर्फ आपको तो ये ध्यान रखना है कि हु वाले सेंटेंस को किससे बनाना है, हु वाले सेंटेंस को आपको बनाना है बाय हुम से। किससे बनाओगे आप, बाय हुम से। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं हम कि हु टेक्स ब्राइड, हु टेक्स ब्राइड। अगला सेंटेंस है हु टेक्स ब्राइड, ब्राइड मीन रिश्वत, ठीक है। तो रिश्वत कौन लेता है, तो गाइस देखिएगा अब हु जो है वो हमारा बन जाएगा बाय हुम, ठीक है। अब जो ब्राइड है वो इधर आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या लगा है, वर्ब में तो इसके साथ भी इधर जाएगा, बाय हुम इज ब्राइड, टेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टेक की थर्ड फॉर्म हो गया हमारी टेकन, और इस तरीके से बन गया सेंटेंस। सिंपल सा सेंटेंस है गाइस, आपको ज्यादा उसमें देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेंटेंस जो हु वाला सेंटेंस है वो किससे बनता है, हु वाला सेंटेंस बनता है हमारा बाय हुम से। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, क्या सेंटेंस आता है हमारा कि हु हैज टेकन माय बुक। नेक्स्ट अगला सेंटेंस आ गया कि हु हैज टेकन माय बुक, हु हैज टेकन माय बुक। चलिए देखिए जो हु है वो किससे बन जाएगा, जो हु है वो हमारा बाय हुम हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गया ना गाइस आपको हु का बाय हुम क्यों होता है। मैं बहुत आसानी तरीके से, बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। माय बुक इधर आएगा क्योंकि यहाँ पे हैज है,
पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, तो अब यहाँ पे माय बुक के साथ भी गाइस हैज ही लगेगा, है ना। गाइस हैज आ गया, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, माय बुक आ जाएगी, है ना। अब थर्ड फॉर्म है, इसीलिए किसका यूज करेंगे हम, बीन का यूज करेंगे, और टेकन हमारे पास पहले से ही थर्ड फॉर्म है। इस तरीके से हम है ना हु और व्हाट वाले सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। गाइस यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।